नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक 9196 में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए वैशाख महात्म का 15वां अध्याय लेकर आई हूँ। वैशाख मास के सभी धर्मों का पालन करते हुए राजा ने हाथी पर ढोल रखकर सारे शहर में यह सूचना कराई कि 8 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष की आयु तक का जो मनुष्य मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करेगा, वह दंडनीय समझा जाकर शहर से निकाल दिया जाएगा। पुत्र, भार्या, इष्ट मित्र चाहे कोई भी हो, वैशाख मास के धर्म का पालन नहीं करेगा, मैं उसको चोर के समान समझूंगा। प्रातःकाल पवित्र जल में स्नान करो, स्थान स्थान पर प्याऊ लगाओ, यथाशक्ति योग्य ब्राह्मणों को दान तथा अन्य धर्म के कार्य करो। इस प्रकार उस राजा ने प्रत्येक गांव में एक एक उपदेश करने वाला योग्य ब्राह्मण नियुक्त कर दिया। जो ब्राह्मण हमेशा धार्मिक कार्यों में संलग्न रहता है, धर्म से संबंधित उपदेश देता है, उसका सम्मान गुरु के समान करना होगा। इस प्रकार धर्महीनों को दंड देने के लिए उस राजा ने 10-10 सवार नियुक्त कर दिए। इस प्रकार चक्रवर्ती राजा के शासन काल में यह धर्म वृक्ष सारे देश में विस्तार पूर्वक फैल गया। इस राज्य में जो पापी मर जाते थे वे भी वैकुंठ को प्राप्त होते थे, क्योंकि चारों तरफ धर्म ही धर्म फैला हुआ था। अधर्म कहीं नहीं था, अधर्मियों का नाम निशान नहीं था। वैशाख मास में एक बार के स्नान से पापों से मुक्त होकर कोई प्राणी भी यमपुरी को नहीं जाता। इस कारण उस सूर्यवंशी राजा ने यम के सब लेखों को मिटा दिया। मनुष्यों के जो भी पुराने कर्म थे सब नाश हो गए। विचारे चित्रगुप्त के लिए लिखने को कुछ भी न रहा तथा सब नरक भी खाली हो गए। तब एक समय नारद जी धर्मराज के पास जाकर कहने लगे कि राजन, नरक में पहले जैसे हाहाकार शब्द सुनाई नहीं देते। चित्रगुप्त के पास भी लिखने को कुछ नहीं है। हाथ पर हाथ रखे मुनि बैठे हैं। बड़े बड़े पापी भी अब तुम्हारे लोक में नहीं आते, इसका क्या कारण है? तब धर्मराज कहने लगे कि हे महामुने, एक राजा पृथ्वी पर हुआ है। अपने राज्य में उसने आज्ञा दी है कि जो कोई वैशाख के धर्मों का पालन नहीं करेगा वह दंडनीय होगा। सो उसके डर के मारे प्राणी वैशाख के धर्मों का पालन करके वैकुंठ को जा रहे हैं। वह राजा चक्रवर्ती है और सारे संसार में उसकी आज्ञा का पालन होता है। कर्मों के नाश से चित्रगुप्त के लिए लिखने को कुछ न रहा और मैं काठ की मूर्ति के समान बैठा हूँ। अब मैं युद्ध करके उसको मारूंगा, क्योंकि मेरे पास अब काम कुछ न रहा और सेवक को स्वामी का कार्य अवश्य करना चाहिए। यदि वह मुझसे नहीं मरेगा तो ब्रह्मा जी के पास जाकर सब निवेदन कर दूंगा। इस प्रकार नारद जी से कहकर यमराज मृत्यु, रोग, जरा आदि सब सेवकों और अपने दूतों को साथ लेकर दंड धारण कर भैंसे पर चढ़ पृथ्वी पर आया और सिंहनाद करते हुए उस राजा की नगरी को चारों ओर से घेर लिया। इससे समस्त प्रजा अत्यंत भयभीत हो गई। राजा भी यह सुनकर कि यम ने पुरी को घेर लिया है, अपनी सेना को सजाकर नगर के बाहर आया। फिर दोनों में ऐसा घोर युद्ध हुआ कि चारों तरफ तलवारों की आवाजें सुनाई देने लगी। राजा ने थोड़ी देर में मृत्यु, काल तथा रोग और यमराज के दूसरे दूतों को मारकर भगा दिया। तब भैंसे पर सवार यमराज स्वयं राजा के सम्मुख आया और भीषण गर्जना करके राजा पर बाण चलाने लगा। राजा ने 3 बाणों से उसके धनुष को काट दिया। अब यम ढाल तलवार ले राजा को मारने के लिए चला। तब राजा ने उसकी ढाल तलवार भी काट दी और काले सर्प की फुंकार मारता हुआ क्रोधित होकर एक बाण यम के मस्तक पर मारा। तब यमराज ने क्रोधित हो अपना दंड उठाया और ब्रह्मास्त्र से
अभिमंत्रित कर राजा पर छोड़ दिया। उस समय बड़ा हाहाकार मच गया। तब विष्णु भगवान ने अपने भक्त की रक्षा हेतु सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो युद्ध स्थल में आ दंड से युद्ध कर ब्रह्मास्त्र को निवारण करता हुआ यमराज को मारने लगा। यह देख वह भक्त राजा भयभीत होकर चक्र की स्तुति करने लगा और कहने लगा, हे चक्र, विष्णु भगवान के हाथ के आभूषण सहस्त्रधार, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। भगवान तुमको सारे लोक की रक्षा के लिए धारण करते हैं, क्योंकि जो देवताओं के द्रोही हैं तुम उनके काल हो। सो हे जगतपते, इस यम की रक्षा करो। ऐसी स्तुति सुनकर चक्र यम को राजा के पास छोड़कर स्वयं बैकुंठ को चला गया। फिर यम उदासीन होकर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गया। उसको इस प्रकार देखकर सब सभासद विस्मित होकर आपस में कहने लगे कि यम का यहाँ पर कैसे आना हुआ? कहीं ब्रह्मा जी के दर्शन को तो नहीं आया है। इसको तो कभी क्षण भर को भी अपने काम से अवकाश नहीं मिलता। देवता तो आकुल है, ऐसी बात न कभी पहले देखी न सुनी। यह सब ऐसा कह ही रहे थे कि तभी प्राणियों का स्वामी और सूर्य का पुत्र यम ब्रह्मा जी के चरणों में इस प्रकार गिर गया, जैसे जड़ से कटा हुआ वृक्ष निराश्रित होकर पृथ्वी पर गिर जाता है। वह त्राही त्राही पुकारने लगा कि हे ब्रह्मदेव, मेरा अत्यंत अपमान हो गया है। मेरे वस्त्र फाड़ डाले और मुझको अत्यंत परेशान किया। मेरी प्रतिष्ठा और मर्यादा सब भंग हो गई। हे कमलासन, आपके होते हुए मेरी यह दुर्गति हुई। ऐसा कहकर यम मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर गया। यम के पृथ्वी पर गिरते ही वहां पर बड़ा कोलाहल हुआ। सब आपस में विचार करने लगे कि जो स्थावर जंगम सबको खाने वाला, मनुष्यों को संताप देने वाला दुखी क्यों हो गया? तब पवन ने आकर ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार सबकी वाणी रोक दी और अपनी विशाल भुजाओं से यम को उठाया। फिर समस्त संसार में विचरने वाला उदार बुद्धि उसे आसन पर बिठाकर कहने लगा कि किसने तेरा अपमान किया? तुमको तुम्हारे स्थान से निकाल दिया? तुम्हारे वस्त्र और वही खाते किसने फाड़ दिए? सो यह वृत्तांत तुम ब्रह्मा जी के सम्मुख कहो, जो सबके पितामह हैं। वे ही तुम्हारे दुख दूर करेंगे। जब यम ने पवन के ऐसे वचन सुने तो यमराज ब्रह्मा जी के मुख की तरफ देखकर अत्यंत दीन स्वर में सत्यता पूर्वक सब बातें कहने लगा। दोस्तों, वैशाख महात्म का 15वां अध्याय यहीं पे संपूर्ण हो गया है। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। राधे राधे।